एक महिला जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती है, लेकिन जब पति को कुछ समस्या होती है तो वो अपने घर में कुछ ऐसा काम शुरू करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और अपने 14-15 साल के बेटे के सामने ये सारा काम करती है। आखिरकार क्या करती है वो, क्या नहीं करती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा। इसी के अंतर्गत एक थाना है हसनपुर, और इसी हसनपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है कोटपुरी गांव। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम कुंवर पाल है। कुंवर पाल जिसकी उम्र 37 साल है। कुंवर पाल की पत्नी जिसका नाम रीना उप संगीता है। रीना उप संगीता की उम्र 35 साल है, यानी कि इन दोनों के बीच 3 बच्चे हैं। ये 5 लोगों का परिवार बड़ा ही खुश था। कुंवर पाल जो मेहनत मजदूरी करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन जो समय आने वाला था इस परिवार पर गुजरने वाली थी, उसे किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। यानी कि कुंवर पाल के पैर में समस्या हो जाती है, और जब उसके पैर में एक प्रॉब्लम हो जाती है तो काम पर नहीं जा पाता है, वो काम नहीं कर पाता है। अब इसी को सोचते हुए संगीता सोचने लगती है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे पति अब कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। अब वो सोचने लगती है कि मुझे मेरे बेटे, जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम ऋतिक है, जिसकी उम्र 14-15 साल है, उसे काम पर लगा देना चाहिए। अगर वो काम पर जाएगा तो हमारे घर में कुछ पैसे आएंगे और मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी, और हमारे घर में 2 वक्त का खाना मिल सकेगा। अब इसी को सोचते हुए ऋतिक की उम्र तो नहीं थी काम करने की, लेकिन जब उसकी घर की जिम्मेदारी आती है उसके कंधों पर, तो वो सोच लेता है कि हाँ, मैं अपने माँ बाप के लिए काम करूँगा। उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, लेकिन जो समस्या थी उसके घर में चल रही थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो संगीता है, इसके ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम है। सलीम जिसकी उम्र 30 साल है, उससे मुलाकात करती है, जो कि एक रेडीमेड स्टोर लगाता है। रेडीमेड कपड़ों का स्टोर जगह जगह जाकर लगाता है, और उसे एक लड़के की ज़रूरत थी। अब जब इसे एक लड़के की ज़रूरत थी, तभी संगीता से जाकर कहती है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे यहाँ काम पर रखना चाहती हूँ, क्या तुम रख सकते हो। तभी सलीम कहता है कि हाँ, मुझे भी एक लड़के की ज़रूरत है जो मेरे काम में हेल्प कर सके, मेरे काम में हाथ बटा सके, लेकिन मैं उसे महीने के 8,000 रुपये ही दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। जब सलीम ये बात संगीता से कहता है तो संगीता कहती है कि ठीक है, लेकिन जो पैसे तुम 8,000 रुपये उसे दोगे उसे मत देना, वो कहीं खर्च कर देगा, वो तुम मुझे देना, मैं उसकी गार्जियन हूँ। अब जो सलीम ये बात सुनता है तो सलीम कहता है कि ठीक है, वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दिया करूँगा, तुम हर महीने की 1 तारीख को आ जाना और पैसे ले जाना। अब ऐसे ही संगीता अपने बेटे ऋतिक को उसके वहाँ काम पर छोड़ देती है। सलीम जो जगह जगह जाकर रेडीमेड कपड़ों का स्टोर लगाया करता था, वो अपने हेल्पर यानी कि ऋतिक को अपने साथ ले जाता। ऋतिक जो उसकी हेल्प करता था सारा सामान समेटने में और सारा सामान ले जाने में। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन इस 8,000 रुपये में जो संगीता है उसका घर नहीं चल पा रहा था, उसके पति की दवाइयों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। वो सोचने लगती है कि शायद मुझे भी काम पर लग जाना चाहिए, मुझे भी कमाना चाहिए। अब तभी संगीता घर घर जाकर खाना बनाने का काम करने लगती है, झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, और घर घर जाकर जब ये काम करती हैं तो इसकी जो ज़रूरतें हैं वे तो पूरी हो रही थी, लेकिन अभी भी जो कुंवर पाल की दवाइयाँ हैं उनका खर्चा कम नहीं था, वो खर्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। अब ऐसे दोनों माँ बेटे कमाने तो लगते हैं, घर की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी सही होने लगती है। अब इधर संगीता सुबह को अपने घर से निकल जाया करती थी और शाम को अपने घर पर आया करती थी। अब ऐसे ही ऋतिक सुबह को जाया करता था और शाम को अपने घर पर आया करता था। अब इसी बीच संगीता जब घर घर काम करने जाती थी, तभी उसे दोपहर में बहुत सारा समय मिलता था। उस समय वो घर पर नहीं जाती थी, अपने बेटे ऋतिक के पास जाती थी। यानी कि जिस मार्केट में वो अपना स्टॉल लगाया करता था सलीम, उससे पूछ लेती थी कि तुम्हारी स्टॉल आज कहाँ पर लगी हुई है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। यानी कि वो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। अब इसी को देखते हुए वो दोपहर का जो समय होता था उसके पास 1 या 2-3 घंटे जितना भी था वो अपने बेटे के साथ बिताती थी। अब धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है। इधर जो सैलरी होती है ऋतिक की वो भी संगीता को दिया करता था सलीम। अब जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और संगीता देखती है बैठकर कि सलीम के पास बहुत सारा पैसा है, सलीम के पास पैसों की कमी नहीं है और वो अच्छा खासा कमा लेता है। अब इसी बीच सलीम से बहुत सारी बातें करती थी, वो उसके ही गाँव का रहने वाला था, तो इन दोनों में कोई शर्म वाली बात नहीं थी, ये दोनों हंस हंस कर बात करते थे।
अब इसी बीच एक दिन सलीम संगीता से कहता है कि चलो मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ, जो तुम्हें ख़रीदना है वो तुम ख़रीद लेना। अब ये माँ सोचती है कि मैं अपने बेटे के सामने इसके साथ जाऊँगी तो मेरा बेटा क्या सोचेगा। तभी वो सलीम से कहती है कि मैं तुम्हारे आगे जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाना, लेकिन मेरे बेटे को ये मत बताना कि तुम मेरे साथ हो, ना जाने वो अपने मन में क्या क्या बातें बना लेगा। अब इसी बीच सलीम ऋतिक से कहकर जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम इतने मेरी दुकान देखो, काम देखो और मैं तुमसे आकर हिसाब ले लूँगा। सलीम जो संगीता को लेकर मार्केट जाता है और कहता है कि तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद सकती हो। संगीता बहुत सारा सामान खरीदती है और सामान खरीदने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। होटल में खाना खाने के बाद सलीम संगीता से कहता है कि तुम मेरे रिलेशन में आ जाओ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुम्हारी हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। अब जैसे ये बात संगीता सुनती है तो मानो कि उसके मन की बात हो गई। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और जो सलीम है उसके पास अच्छा खासा पैसा था। अब इसी को सोचते हुए ये दोनों पहली बार उस होटल में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। इधर सलीम के भी बीवी बच्चे थे, इधर जो संगीता है उसका भी पति और बच्चे थे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। अब जब भी सलीम के स्टॉल पर संगीता आया करती थी तभी वो उसे अपने साथ ले जाया करता था, यानी कि ये दोनों आगे पीछे जाया करते थे। ऋतिक 14-15 साल का जो बेटा है उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ के जो वह संबंध है वो सलीम से चल रही हैं, यानी कि ये दोनों मौके का फ़ायदा उठाते हैं। दोपहर का जो समय होता है संगीता का वो सलीम के साथ गुजारती है। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कानों कान तक भनक नहीं थी। वैसे 28 अक्टूबर सन 2025 को हसिया खेड़ा एक जगह है, उसी के अंतर्गत एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी नुमा है, वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब लोग उसे देखते हैं और अंदर जाकर देखते हैं और पता लगता है कि एक महिला है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब उस महिला के बारे में पता लगाया जाता है तो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला संगीता थी। संगीता के पति को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बेटे को बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, तो सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। इधर पति से जब पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो पति कहता है कि मुझे नहीं पता, वो सिर्फ सुबह काम के लिए निकल जाया करती थी, शाम को आया करती थी, और मेरी पत्नी और मेरी जो बेटा है वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। जब से मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई है तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। यानी कि जो पति है कुंवर पाल वो पुलिस वालों के सामने रोता है, बिलखता है, इधर बच्चे भी रोते हैं। अब पुलिस वालों को ये समझना था कि आखिरकार इसके साथ संगीता के साथ ये सब कुछ किसने किया है। संगीता को पहले पीएम के लिए भेजा जाता है और पीएम रिपोर्ट में भी यही आता है कि हाँ उसे इस दुनिया से हटाया गया है, उसके चाकू से वार किया गया है, यानी कि पत्थर से उसका सर कुचला गया है। जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले जो संगीता है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। जब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उस नंबर पर लास्ट बार बात भी हुई है, जो नंबर सलीम का है। सलीम को पूछताछ के लिए उठाया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो सलीम कहता है कि साहब जो बात है वो तो हमारी होती रहती थी, उसका जो बेटा है वो मेरे यहाँ पर काम करता है, मैं रेडीमेड कपड़ों का काम करता हूँ, जगह जगह स्टोर लगाता हूँ, और इसी सिलसिले में वो अपने बेटे के लिए मुझसे बात करती रहती थी। ये मुझे नहीं पता उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है। अब पुलिस वाले उसकी कॉल लोकेशन निकालते हैं तो वे बताते हैं कि जिस वक्त जो संगीता है उसकी हत्या की गई उस वक्त तुम्हारी कॉल लोकेशन फ़ोन की वहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर आकर ये जो सलीम है फंस जाता है और ये बौखलाने लगता है, गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले जब इस पर सख्ती बरतते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तब कहीं जाकर टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन भी नहीं होता है। सलीम बताता है कि साहब जब इसने अपने बेटे को मेरे साथ काम पर लगवाया तो मैं सही था, सब कुछ सही चल रहा था, 8,000 रुपये दे भी रहा था, लेकिन जब से हम दोनों के बीच रिलेशन चले थे तो हम दोनों जब रिलेशन में आ जाते हैं तो मैं इसे पैसे देने लगता हूँ, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये महीना देने लगता हूँ। इधर जो इसकी आर्थिक स्थिति है संगीता की सही हो जाती है, यानी कि अपने पति का इलाज भी करवाती है, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा भी करती है, सब कुछ सही चल रहा था। सलीम उसे पैसे दे रहा था, लेकिन जो संगीता है उसकी मांग बढ़ जाती है और वो दिवाली सन 2025 पर 3 लाख रुपए की मांग करती है और कहती है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जब सलीम कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो ये मुझे धमकी देती है संगीता कि अगर तुमने मुझे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें
ऐसे झूठे केस में फंसवा दूंगी और तुम्हें जानते हो कि लेडीज़ की कितनी चलती है और महिला की हर जगह सुनी जाती है। जब सलीम ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वो जब लगातार मुझसे पैसों की मांग करने लगती है, इससे पहले भी वो जब ज़्यादा पैसों की मांग करने लगती है तो मैं उसे इनकार कर देता हूँ, लेकिन जब इस बार वो मुझसे 3 लाख रुपए मांगती है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। यानी कि वो बताता है कि जब उसके साथ रह रहा था तो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन उसके भी बीवी बच्चे थे, उसकी भी अपने घर देखना था। लेकिन जब जो संगीता है उससे पैसों की ज़्यादा मांग करने लगती है, उससे ज़्यादा पैसे मांगने लगती है, तो सलीम को समझ आता है कि उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो संगीता उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे अलग होने की कोशिश की या फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इसी बीच इसे समझ नहीं आता है कि ये करे तो करे क्या। तभी ये सोच लेता है कि मुझे संगीता को रास्ते से हटाना है, संगीता भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। ऐसे ही संगीता को फ़ोन करता है। 28 अक्टूबर सन 2025 को फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे मांगे थे। अब यही इसके साथ ये हंसिया खेड़ा की जो एक झोपड़ी है वहाँ पर जाती है, और जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद ये जो सलीम है इससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने तुम मुझसे मांग रही हो, और मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। तभी से बहुत गुस्सा आता है संगीता को। वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुम्हें तभी मुझे यहाँ पर बुलाना चाहिए था जब तुम्हारे पास पैसे होते। जब वो उस पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा आता है कि इसके ही पास में एक पत्थर रखा हुआ था उससे उस पर वार करता है। वो के लिए चीज़ से भी वार करता है। वार करने के बाद सोचने लगता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, और वहाँ से सलीम भाग जाता है। पुलिस वाले जब सलीम की बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है। सलीम जो संगीता के चक्कर में फंस चुका था, संगीता जो पैसों में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो सलीम को ब्लैकमेल करने लगती है, सलीम से पैसों की डिमांड करने लगती है, और सलीम से वो इतने सारे पैसे मांगती है जिससे कि सलीम उसे नहीं दे पाता है। अब सलीम को अरेस्ट कर लिया गया है, उसे हिरासत करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, और आप क्या कहना चाहेंगे संगीता के बारे में? संगीता के बच्चे थे, 5 लोगों का परिवार था। उन 5 लोगों के परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करते करते संगीता एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जिसमें उसे नहीं फंसना चाहिए था। उसे लालच आ गया था पैसों का। उसे सलीम से इतने सारे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। सलीम उसे अपनी मर्ज़ी से दे भी रहा था, लेकिन जब उसे अपना घर दिखता है तो वो उसे पैसे देने बंद कर देता है। यहाँ पर संगीता का जो लालच है उसकी जान ले बैठा है। इधर सलीम ने भी उसके साथ सही नहीं किया है। अगर सलीम चाहता तो पुलिस वालों के पास जाता और उनके पास जाकर मदद मांगता, उनसे सारी बात बताता, तो पुलिस वाले उसकी ज़रूर मदद करते। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे सलीम और जो उसकी प्रेमिका थी संगीता, इनके बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।